तो आज की वीडियो में हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं नथिंग 3A Pro का, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कंट्रोवर्शियल कैमरा रिव्यू होने वाला है। बिकॉज दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा जिससे आपका डिसीजन काफ़ी मैटर कर सकता है उन पॉइंट्स के ऊपर। बट उससे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ कैमरास की। तो पीछे की तरफ काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप है। आपको 3 कैमरा मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है, और सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। अभी इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज 30,000 की प्राइस रेंज में एक कॉम्प्रोमाइज़ है मेजर, वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है इस हफ्ते, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। बट एक दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो है इसका 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा। अब पेरिस्कोप और नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा में टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, मे बी कभी और वीडियो हम बना लेंगे। बट एक मेजर बेनिफिट पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा का ये मिलता है कि आपका क्लोजअप जो फोकस डिस्टेंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, तो आप ज़्यादा पास जाके एक बढ़िया ब्लर वाली फ़ोटोज़ ले सकते हो। उसकी बात हम आगे सैम्पल्स के साथ करेंगे। अब सबसे पहले फ़ोटोज़ के आउटपुट की बात करते हैं। प्राइमरी कैमरा 1x 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पे आप सैम्पल्स देख सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस बार लगी वो है कलर्स को लेके कि नथिंग 2A सीरीज़ में बहुत सैचुरेटेड कलर्स थे, बट 3A में इन्होंने ये चीज़ अच्छा किया है, कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है। मतलब इतने हैं कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ, आंखों में ज़्यादा चुभ नहीं रहे कलर्स, उस हिसाब से बढ़िया सैचुरेशन लेवल है। भले ही आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे भी यूज़ करना चाहते हो तो उस तरीके की आपको वाइब्रेंस मिल जाती है, चाहे ग्रीन्स, रेड, ब्लूज जो भी कलर्स हों। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है डायनामिक रेंज। इस प्राइस रेंज में ऐसा डायनामिक रेंज यूजुअली आजकल मिलता नहीं है, बिकॉज हर फ़ोन पता नहीं क्यों कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है। पर नथिंग 3A Pro का मुझे ये अप्रोच अच्छा लगा कि शैडोज़ में ज़्यादा डार्कनेस नहीं है। मतलब जो शैडोज़ में इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, वो अच्छे से दिख रही है। इसलिए आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे उसमें ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर निकल के आ रही है। इवन जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी सही है। जहाँ ब्राइट एरियाज़ हैं, जहाँ लाइट डायरेक्टली फेस पे आ रही है या कपड़ों पे या आसपास, उस हिसाब से हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है। और क्योंकि 1/1.5 इंच का सेंसर है, तो अगर आप हल्का सा पास जाके भी फोटोज़ लेते हो, ह्यूमन सब्जेक्ट्स या कुछ भी आप फोटो ले रहे हो, पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर मिलता है नेचुरली वो भी काफ़ी प्लीजिंग है। तो ये एक आपको कहीं ना कहीं बढ़िया आउटपुट मिलेगा कि बिना पोर्ट्रेट मोड में भी जाए, हल्का सा पास जाके आप कुछ ऐसे बढ़िया ब्लर वाले फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट क्लोजर फोकस डिस्टेंस, प्राइमरी सेंसर को यूज़ करके भी आप काफ़ी पास जाके फ़ोटोज़ ले सकते हो, तो वहाँ मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। एक दो चीज़ें हैं जो फेस को लेके है, जो मेरे लिए एक बहुत वो चीज़ है कि जब आप ये सैम्पल्स देखोगे, स्पेशली बैकलाइट में फेस को बहुत आर्टिफिशियली ग्लो किया जा रहा है। और ये सिर्फ नथिंग में नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स आजकल ये अप्रोच ले रहे हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। बट आप यहाँ सैम्पल देखोगे, हम नथिंग 3A Pro की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं फेस कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोसेस लगा, ज़्यादा ही ब्राइट लगा। ठीक है, स्किन टोन थोड़ा सही तरफ है, बट कहीं ना कहीं फेस बहुत सिचुएशंस में बहुत ब्राइट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा आउटपुट पसंद है दैन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। ओवरऑल शार्पनेस, क्लैरिटी 1x में बहुत सही है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैकलाइट में भी ये बढ़िया फोटोज़ ले लेता है। इवन हमने 2x में कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी सही आउटपुट लगा। नॉर्मली फ़ोन्स में 2x जाने पे थोड़ा सा वो ओवर शार्पनिंग इफेक्ट आता है, 3A Pro में ऐसा नहीं है। तो अगर आप 2x जूम करके भी डिजिटली फ़ोटो ले रहे हो तो एक तो क्लोजअप डिस्टेंस अच्छा है, ब्लर बढ़िया मिल जाता है, एंड ऑल ओवर शार्पनेस, डायनामिक रेंज, कलर सब कुछ आपको प्राइमरी सेंसर वाला मिलेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं डाउनग्रेड एक तरीके से, बिकॉज अगर मैं 2A Pro की बात करूँ वहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता था, जो इस साल इन्होंने दिया है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, डाउनग्रेड है। अब बात करनी पड़ेगी तो उस हिसाब से करते हैं कि 30,000 की रेंज में जो आउटपुट मिल रहा है मुझे पर्सनली बिल्कुल भी सही नहीं लगा। बहुत ही अजीब सा लो रेजोल्यूशन सा जो आउटपुट होता है ना 8 मेगापिक्सल वाला, वैसी कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, अब हर फ़ोन ये दे रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट फॉर 1-2 ब्रांड्स। मोटरोला एक वैसा ब्रांड है, बट एजेस ठीक है, शार्प हैं, कंसिडरिंग अल्ट्रा वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल का है। फ़ोटोज़ शार्प मिल जाती हैं, बट स्काई को ये कई बार बहुत ज़्यादा ब्लू कर देता है, जो देखने में थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देता है। बाकी डायनामिक रेंज इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नथिंग 3A Pro का, जो प्रोसेसिंग में इन्होंने अच्छा काम किया है। तो अल्ट्रा वाइड में भी आपको डायनामिक रेंज अच्छा मिलेगा, शैडोज़ बढ़िया, हाईलाइट अच्छी है, कलर्स वाइब्रेंट है, प्राइमरी से कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंट है अल्ट्रा वाइड में, तो शायद आपको पसंद आएंगे अगर आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डालना चाहते हो। बट वो ये ऑल ओवर जो लुक है फ़ोटो की, वो कहीं ना कहीं वो जो ओवर शार्पनेस वाली है वैसी कुछ आपको अल्ट्रा वाइड में थ्रू आउट, चाहे ब्राइट लाइट हो चाहे इवनिंग टाइम हो, वैसा आउटपुट मिलेगा। बट जो चीज़ बढ़िया है उस पर आते हैं, वो है टेलीफोटो कैमरा, पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। 3x का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो।
डिटेल बहुत अच्छी है, शार्पनेस अच्छा है। बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे फेस को उतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस ये लोग नहीं कर रहे, डिटेल अच्छी है, टेम्परेचर बहुत सही मेंटेन हो रहा है फेस पे। तो अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की ज़्यादा फोटो लेने वाले हो उस हिसाब से आउटपुट सही है। थोड़ा बहुत आपको पीछे ब्लर भी मिल जाता है। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट पे टेक्सचर अच्छा है, डिटेल बढ़िया है, ऑल ओवर डायनामिक रेंज भी सही कैप्चर कर रहा है। तो मुझे एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी कि मैं कुछ हाईलाइट करूं। डायनामिक रेंज सही है, ऑल ओवर अगर आप जूम करके फोटोज़ लेते हो 3x पे तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है कि 6x पे जाके आप लॉसलेस जूम की फ़ोटोज़ ले सकते हो। वो क्लेम मुझे बहुत हद तक सही लगा, बिकॉज 6x में हमने जितने भी सैम्पल्स लिए हैं मुझे पर्सनली डे टाइम में आउटपुट अच्छा लगा। अगेन कहीं ओवर शार्पनिंग लुक नहीं है, शार्पनेस अच्छी है, टेक्सचर रिटेन कर रहा है, कलर्स वगैरह सब बढ़िया आ रहे हैं। तो आप 6x तक जाके भी एक बढ़िया क्वालिटी वाली इमेज आप निकाल सकते हो अगर लाइट अच्छी खासी आपको सीन में मिल रही है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था, पेरिस्कोप कैमरा होने का फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा क्लोजअप जाके शॉट्स ले सकते हो। तो इसमें एक अलग से डेडिकेटेड मैक्रो मोड है। वैसे आप बिना मैक्रो मोड में जाए भी फोटो मोड में 3x और 6x में आप थोड़ा सा भी पास जाओगे ना, वो आपको क्लोजअप शॉट्स लेने को अलाउ कर देगा। तो मैक्रो मोड का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एनीवेज हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो बाहर कुछ मक्खियाँ वगैरह थी, हनी बी और ये सब, तो मुझे पर्सनली सही आउटपुट लगा। अब देखो इन सिचुएशन में आपको कई फ़ोटोज़ थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस होते हुए दिखेंगे, बिकॉज आप जब ऐसे शॉट्स ले रहे हो तो आपको मल्टीपल फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं। बट क्वालिटी वाइज सही काम कर रहा है, डिटेल अच्छा है, हाइलाइट्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है, बिकॉज हम दोपहर को फ़ोटोज़ ले रहे थे तो उस हिसाब से आउटपुट सही है। कलर्स वगैरह, डायनामिक रेंज, शार्पनेस, ब्लर जो आपको मिलता है थोड़ा क्लोजअप जाने पे, तो टेक्निकली इट इज़ अ गुड फ़ोन। प्रोसेसिंग भी बढ़िया है। तो ये चीज़ अच्छा है कि इस प्राइस रेंज में आप इवन 6x तक जाके बढ़िया मैक्रो शॉट्स ले सकते हो। बाकी 50 मेगापिक्सल का मोड है जहाँ पे आप 1x एंड 3x दो कैमरा यूज़ करके 50 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकते हो। सैंपल्स यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो प्राइमरी कैमरा में जो हमने शूट करे हैं। HDR की कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल आप बढ़िया डिटेल रिटेन कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से फोटो को क्रॉप भी कर रहे हो एडिटिंग में तो आप ज़्यादा रेजोल्यूशन रिटेन करके बेटर डिटेल निकाल सकते हो। तो 50 मेगापिक्सल मोड में एज सच कोई ड्रॉबैक मुझे नहीं लगा जो मुझे मेंशन करना चाहिए। अब आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब देखो यहाँ पे अगेन वो जो मेरा फेस प्रोसेसिंग से एक दिक्कत है वो अगेन मुझे पोर्ट्रेट मोड में भी कहीं कहीं जगह पे लगी। आप यहाँ पे कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। फेस को ब्राइट किया जा रहा है, स्किन को ब्राइट किया जा रहा है। अगेन आप अगर इसके साथ ओके हो तो आपके लिए कोई ये मेजर दिक्कत नहीं है। एज डिटेक्शन को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, बिकॉज पहले मैं 1x की बात करूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा एज डिटेक्शन नहीं लगा। 20-22 हज़ार के फ़ोन्स कुछ ऐसा एज डिटेक्शन देते हैं, तो मैं 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ। तो 3A Pro को एज डिटेक्शन को लेके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इवन अगर हम 3x पे जाते हैं जहाँ ऑप्टिकल कैमरा टेलीफोटो में यूज़ हो रहा है, बहुत से फ़ोन्स इस रेंज में बहुत अच्छा एज डिटेक्शन देते हैं, बट 3A Pro आई वुड से पुअर एज डिटेक्शन दे रहा है। तो मुझे तो उस एस्पेक्ट में बिल्कुल भी ये सही नहीं लगा। बाकी 3x पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं। स्किन टोन यहाँ पे मुझे सही लगा। ओवरऑल एक्सपोजर भी सही है। बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग 3x में नहीं हो रहा जितना 1x में कहीं ना कहीं कर रहा था। बाकी ठीक है, कैजुअली अगर आप पोर्ट्रेट वगैरह लेते हो तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट सेल्फी, यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। मुझे ऑल ओवर सही लगा। स्किन टोन अच्छे से रिटेन कर रहा है, डिटेल अच्छा है फेस पे, टेक्सचर स्किन का कर रहा है तो स्किन को स्मूदन नहीं कर रहा। तो बाकी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है। बट फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मैंने जितनी भी सेल्फी ली, मेरे जो हेयर हैं, मेरे जो बाल हैं, बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, प्रोसेसिंग में कुछ दिक्कत है नथिंग 3A Pro की। तो आई थिंक वो उन्हें अपडेट में एड्रेस करना चाहिए। बाकी उसके अलावा ऑल ओवर सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए। बाकी फ़ोटोज़ में लास्ट सेगमेंट है लो लाइट परफॉर्मेंस का। तो 1x में पहले हम बात करते हैं। जितने फ़ोटोज़ हमने लिए हैं मुझे आउटपुट सही लगा। नॉइज़ कंट्रोल अच्छा है, हाईलाइट अच्छे से मैनेज कर रहा है। जो बोर्ड्स हैं, जो शॉप्स का एरिया है जहाँ बहुत ब्राइट लाइट भी है और बहुत डार्क एरियाज़ भी हैं, तो डायनामिक रेंज काफ़ी सही मिल रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक नहीं आता। तो अगर शाम को या रात को मुझे फ़ोन यूज़ करना है तो मुझे बढ़िया फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एक ऐसा ऑप्शन है जो मैं अवॉइड करूँगा, बिकॉज अगेन 8 मेगापिक्सल है तो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बहुत स्मूथ फोटोज़ हैं, ओवर शार्पनिंग वाली लुक है एंड ऑल ओवर अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। टेलीफोटो 3x कैमरा को यूज़ करके अगर थोड़ी सी डिसेंट लाइट है तो आप बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। थोड़ा ब्लर मिलेगा एंड नेचुरली आपको थोड़ा कंप्रेशन के साथ फ़ोटोज़ आती हैं। तो हाँ, टेलीफोटो कैमरा इन 1x लो लाइट में बढ़िया है। अल्ट्रा वाइड एंगल इज बिलो एवरेज। तो अब अगर वीडियो की बात करें, सबसे पहले इसका मेन सेंसर टेस्ट करते हैं 4K में वीडियो कैसी है। तो अभी जो आप आउटपुट देख रहे हो 4K रेजोल्यूशन है मेन कैमरा में 1x
जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रहता है। ऑडियो इंटरनल माइक से आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आउटडोर भी शूट करने वाले हो, घर पे भी, कहीं पे भी, अभी मेरा डिस्टेंस फ़ोन से अराउंड 3 फीट का होगा, तो उस बेसिस पे आप ऑडियो सुन रहे हो तो कैसा साउंड है, नॉइज़ थोड़ा बहुत आसपास है, कार वगैरह चल रही हैं, वो आइडिया लग जाएगा। बाकी लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे सामने से लाइट आ रही है, अभी हम थोड़ा शेड में हैं, मैं थोड़ा सा लाइट की तरफ आ जाता हूँ सो दैट एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप ब्रॉड डे लाइट में शूट कर रहे हो तो अभी सनलाइट एकदम सामने से आ रही है, तो स्किन टोन कैसे चेंज हो रहा है, हाईलाइट शैडोज़ का जो डिफरेंस है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, डायनामिक रेंज वगैरह चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड कलर्स तो ऑब्वियसली मैंने रेड पहन रखा है, थोड़े ग्रीन्स हैं एंड स्काई ब्लू है। अच्छा, अब वीडियो की बात करते हैं। आपने सैम्पल कुछ देखा होगा। सबसे पहली चीज़ जो इसमें मिसिंग लगी मुझे 30,000 की प्राइस रेंज में, वो है 4K 60 FPS का सपोर्ट। तो आप 4K 30 FPS तक जाके वीडियो शूट कर सकते हो, जो ठीक है, कई ब्रांड्स आजकल इस रेंज में 4K 30 दे रहे हैं। तो आउटपुट की बात करते हैं। मुझे जो चीज़ लगता है कि बेटर हो सकती थी वो है डायनामिक रेंज, जो फोटोज़ में बहुत सही थी, बट वीडियो में पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक है, शैडोज़ को डार्क किया जा रहा है, जिस वजह से जहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर ब्लैक टी शर्ट है या आसपास थोड़ा डार्क एरिया है, तो उसको क्रश कर देता है, जिस वजह से उतनी बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं आ पाती। हाँ, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, जो ब्राइट एरियाज़ हैं वहाँ सही से मैनेज कर रहा है। बट एक और चीज़ नोटिस करी कि बैकलाइट में जब हम वीडियो शूट कर रहे थे तो बैकलाइट में हाईलाइट्स को उतने सही से ये एक्सपोज नहीं कर पा रहा, उतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा। बट उसके अलावा कलर्स को लेके सही है, कलर्स बढ़िया आ रहे हैं, एक्सपोजर जो फ्लक्चुएशन है वो उतना मेजर नहीं है, स्टेबलाइजेशन इसका काफ़ी सही लगा मुझे 4K के हिसाब से प्राइस रेंज में। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है, डिटेल वगैरह क्लैरिटी सही है। बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, वो मुझे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से उतना सही नहीं लगा। अगर आपको लग रहा है तो आई थिंक आपके लिए वो वीडियो में काम कर सकता है। बाकी इसका क्लोजअप फोकस डिस्टेंस भी वीडियो में काफ़ी सही है, तो जितने हमने फ्लावर के सैम्पल्स लिए पास जाके, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो भी आप प्राइमरी सेंसर से उतना क्लोजअप जाके बढ़िया ब्लर वाला जो वीडियो फुटेज है वो आप 4K में निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर बात करें तो पहली चीज़ ये 1080p रेजोल्यूशन है, 1080p 30 FPS। तो अल्ट्रा वाइड में ना ही 1080p 60 है, ना ही आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, कंसिडरिंग आप 30,000 के आसपास स्पेंड कर रहे हो एक फ़ोन में। बाकी अगर मैं एक्सपोजर वगैरह की बात करूँ, अभी मैं थोड़ा सा छाँव में था, थोड़ा सा लाइट में आते हैं जहाँ पे मेरे ऊपर डायरेक्ट लाइट आएगी, तो अभी ये साइड लाइटिंग है, डायनामिक रेंज, शैडो, डिटेल, वो सारी चीज़ें। बाकी अभी मैं एकदम फ्रंट लाइटिंग पे हूँ। एक बार बैक लाइट देख लेते हैं, बिकॉज अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल शूट कर रहे हो, बैक लाइट कंडीशन में हो जहाँ पे लाइट पीछे से आ रही है, तो इस सिचुएशन में डायनामिक रेंज कैसे मेंटेन हो रही है, मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है, कलर्स और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर ऑडियो की बात मैं करूँ तो इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है, कोई हम एक्सटर्नल ऑडियो नहीं यूज़ कर रहे, सो दैट अगर आप नेचुरल कंडीशन में भी शूट कर रहे हो तो एक ऑडियो का आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, आप इमेजिन करो 30,000 आप पे कर रहे हो और आपको अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p मिल रहा है, 4K का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नथिंग 3A Pro का। एनीवेज, आप अगर कैजुअली शूट करते हो तो 1080p पे आउटपुट कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो 4K वीडियो देखने के बाद 1080p आपको बहुत सब स्टैंडर्ड लगेगा। कलर्स वाइब्रेंट है, हाँ ठीक है, शार्पन है, वीडियो थोड़ी शार्प लगती है, क्लैरिटी वगैरह सही है, बट अगेन वीडियो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है और मुझे ऐसा लग रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल के हिसाब से स्टेबलाइजेशन बेटर हो सकता था। प्राइमरी का बहुत अच्छा है, अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन एवरेज है। तो अगर आप कैजुअली शूट करने वाले हो तो ठीक है, बट अगर आप वीडियो को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही हो जाता है कि अल्ट्रा वाइड में 4K नहीं है। अब इसी से हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे वीडियो का, वो है टेलीफोटो कैमरा, पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। अच्छा, अब अगर टेलीफोटो वीडियो की बात करें, बहुत अजीब चीज़ है कि अभी जैसे हम 1080p में शूट कर रहे हैं 30 FPS, वो इसलिए है बिकॉज अगर आप इसका जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है वो यूज़ करना चाहते हो वीडियो के लिए, तो आपको 1080p 30 FPS पे करना पड़ेगा, ना ही 1080 60, ना ही 4K में आपको ये डेडिकेटेड कैमरा यूज़ होता है। 4K में अगर आप जाओगे तो मतलब ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कहीं ना कहीं जो मेन सेंसर है वो क्रॉप होके आपको वीडियो मिलती है। अब उसका आउटपुट कैसा है वो एक बार देख लेते हैं। तो 3x है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एक फ़ोन लोगे 30,000 का, आप 4K में 3x वीडियो शूट करोगे, आपको ऑप्शन मिलता है, बट सरप्राइजिंगली वो 3x ऑप्टिकल नहीं है, वो डिजिटल है। 4K में स्विच करोगे, जैसे अभी हमने 4K रेजोल्यूशन पे शिफ्ट करा है, अब आप देखोगे क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। भले आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेन सेंसर है 1x वाला, वो डिजिटली क्रॉप होकर 3x क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 30,000 रुपये भी खर्च कर रहे हो, 4K में अगर आप टेलीफोटो यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑप्टिकल जूम नहीं मिलेगा, वो डिजिटल जूम मिलेगा।
तो इस फ़ोन का जो 1x प्राइमरी कैमरा है वो 3x डिजिटल जूम करके आपको 4K वीडियो दे रहा है, जो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है इस प्राइस रेंज में, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ आप 3x ऑप्टिकल कैमरा यूज़ कर सकते हो, बट वो 1080p रेजोल्यूशन पे होगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिखा दूंगा। मेरे टेस्टिंग के हिसाब से जो 1080p वाला आउटपुट है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 4K वाला जो डिजिटली क्रॉप हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी लेने से पहले, या अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो तो ये आप भी टेस्ट करके देख लेना। अगर आप 4K में वीडियो शूट कर रहे हो 3x में, कैमरा के आगे हाथ रख के देख लेना, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एनीवेज आउटपुट की बात करते हैं। तो जो हमने 3x की वीडियो शूट करी है, जैसे मैंने बताया 1080p वाला आउटपुट मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा। तो वहाँ पे प्रोसेसिंग भी अच्छी है, बट अगेन 1080p रेजोल्यूशन है तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। बट हाँ, अगर आप ओकेजनली शूट करने वाले हो, आई वुड सजेस्ट 4K की जगह 1080p कर लेना। प्रोसेसिंग अच्छी मिलेगी, ऑल ओवर क्वालिटी अच्छी है, डायनामिक रेंज वगैरह बढ़िया है, इवन जो कलर्स हैं वो जूम के हिसाब से आपको बढ़िया मिल जाएंगे। बस ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि जो फेस या स्किन की जो डिटेलिंग है वो उतनी बढ़िया नहीं आ पाएगी, बट वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो इस फ़ोन के साथ है। उसके बाद हमने लेंस स्विचिंग का टेस्ट करा है। अब लेंस स्विचिंग में हमने 2 मोड्स में किया है। सबसे पहले 1080p में। अब 1080p में जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अल्ट्रा वाइड 1x और 3x तीनों के बीच में स्विच कर सकते हो। तीनों ऑप्टिकल कैमराज हैं और जो स्विचिंग है कैमरा की वो काफ़ी स्मूथ है, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। अब जब आप 4K में जाओगे, जैसे मैंने बताया अल्ट्रा वाइड तो है ही नहीं, 1x और 3x है, दोनों 3x लाइक आपका ऑप्टिकल जूम होगा। यहाँ पे आप स्विचिंग देख सकते हो, तो वो भी स्मूथली हो रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो नथिंग 3A Pro में मुझे एंगल ऑफ व्यू मिलता है जहां कोई वाइड एंगल करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये एंगल ऑफ व्यू आपको मिलेगा नथिंग 3A Pro से अगर आप आर्म स्ट्रेच पे शूट कर रहे हो। और अगर मैं Realme की बात करूं तो 0.8x का ऑप्शन है और 1x का भी है, जो इस तरीके से मैं अभी स्विच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं यूज़फुल है अगर आप इस तरीके से फ्रंट कैम वीडियो करने वाले हो, तो ज़्यादा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा आपको Realme में एज़ कम्पेयर टू नथिंग। बाकी अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो ये 4K रेजोल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपको हाई रेजोल्यूशन बेसिकली 4K मिल रहा है तो वो सही है। और अगर मैं वॉक करते हुए इस तरीके से फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो वॉक करते हुए तो कैसा आउटपुट है। बाकी अभी मैं फ्रंट लाइट पे था। अगर डायनामिक रेंज की बात करें, ये ऑलमोस्ट बैकलाइट सिचुएशन है जहाँ मेरे पीछे लाइट है, तो कैसे वहाँ पे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है अगर मैं बोलते बोलते फ्रंट लाइट पे आ जाता हूँ तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके लो लाइट परफॉर्मेंस की। अगर आप शाम को रात को ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो, पहले 1x की बात करते हैं। मुझे पर्सनली आउटपुट सही लगा, वीडियो शार्प है, नॉइस कंट्रोल अच्छा है। जहाँ भी हमने लो लाइट में सैम्पल्स लिए हैं, एज सच कहीं शैडोज़ या डार्क एरिया में बहुत नॉइस नहीं विजिबल हुई, तो उस हिसाब से प्रोसेसिंग नथिंग ने बढ़िया किया कंसिडरिंग लो लाइट में अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले हो। अल्ट्रा वाइड एंगल की अगर मैं बात करूँ तो अगेन वही डिसअपॉइंटमेंट है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, 1080p रेजोल्यूशन है, आउटपुट उतना बढ़िया नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप रात को शूट कर रहे हो तो वो फुटेज मैं बोलूँगा यूजेबल ही नहीं है, बिकॉज आपको हार्डली कुछ विजिबल होगा इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड डिटेल्स। बाकी अगर मैं टेलीफोटो की बात करूँ 3x जूम, तो वहाँ भी आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, बट वही चीज़ है आप 1080p पे जा रहे हो तो यूजेबल है, ठीक ठाक है। ऑब्वियसली प्राइमरी जितना बढ़िया नहीं आएगा, बट काम चलाओ आप सैम्पल्स निकाल सकते हो। अगेन लो लाइट में मैं पर्सनल ये सजेस्ट करूंगा कि 1080p पे ले लोगे तो थोड़ा बेटर है। बाकी ये था एक डिटेल कैमरा टेस्टिंग नथिंग 3A Pro का। मेरे व्यूज़ क्या हैं, मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस बारे में कि जो इसका वीडियो के लिए स्पेसिफिकली कॉम्प्रोमाइज़ है 3x और अल्ट्रा वाइड को लेके कि दोनों ही 4K में नहीं काम करते, वो शायद वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक सेटबैक हो सकता है। बट एज अ फोटो फ़ोन अगर आप देख रहे हो, वीडियो कैजुअली करते हो या 1x यूज़ करते हो तो आउटपुट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो जो 1-2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए वो आपको कंसिडर करने चाहिए। सो दैट्स इट। इसका कंपैरिजन अगर आप किसी फ़ोन के साथ चाहते हो कमेंट्स में बता देना, हम वो प्लान कर लेंगे। एंड अगर आप इसकी कैमरा सेटिंग्स की वीडियो देखना चाहते हो, मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।